एक जगह जहां अब शायद ही कोई आता था। इमारत बूढ़ी हो चुकी थी, दीवारों से पेंट उखड़ चुका था और गलियारों में नमी की बदबू फैली हुई थी। अहमद एक सेल्समैन था जो शहर से वापस जा रहा था, लेकिन तूफान की वजह से रास्ता बंद हो गया। मजबूरी में उसे पास के एकमात्र होटल में रुकना पड़ा, यही गुलशन रेजिडेंसी। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला बूढ़ा खड़ा था। उसकी आंखें धुंधली थीं और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। कौन सा कमरा चाहिए? बूढ़े ने भारी आवाज में पूछा। अहमद ने कहा, कोई भी कमरा, बस रात निकल जाए। बूढ़ा थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, कमरा नंबर 17 खाली है, लेकिन एक बात याद रखना, खिड़की खोलने की कोशिश मत करना। अहमद हल्का सा हंसकर बोला, ठीक है, और कमरा नंबर 17 की चाबी ले ली। कमरा पुराना था, एक पुराना बेड, धुंधला आईना और दीवार के पास एक बड़ी लकड़ी की अलमारी। लेकिन कमरे में सबसे अजीब चीज थी वो खिड़की, भारी लोहे की सलाखों से ढकी हुई। बाहर घुप अंधेरा था और बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं। रात के लगभग 12 बजे अहमद ने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, मगर बार बार ऐसा लगता जैसे कोई कमरे में धीमे धीमे चल रहा हो। उसने कई बार मुड़कर देखा, मगर कमरा खाली था। अचानक खिड़की के शीशे पर हल्की सी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से रगड़ रहा हो। शायद बारिश की बूंदें हैं, अहमद ने खुद को समझाया। लेकिन फिर एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, खिड़की खोलो प्लीज, ठंड लग रही है। अहमद का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कान लगाकर फिर से सुना। हाँ, वही आवाज थी और अब वो रो भी रही थी। डर और जिज्ञासा के मिले जुले एहसास के साथ अहमद खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, मगर एक धुंधली सी औरत की आकृति नजर आई। बाल भीगे हुए, कपड़े शरीर से चिपके हुए और आंखें बिल्कुल सफेद। रिसेप्शन वाले बूढ़े की बात याद आई, खिड़की मत खोलना, मगर औरत की आवाज में इतनी बेबसी थी कि अहमद ने हाथ बढ़ाकर कुंडी खोल दी। जैसे ही खिड़की खुली, तेज हवा के साथ कमरे की लाइट बुझ गई। औरत अंदर नहीं आई, बल्कि कमरे में घुप अंधेरा फैल गया और अहमद को लगा जैसे वो अकेला नहीं है, कोई उसके पीछे खड़ा सांस ले रहा है। अहमद ने मुड़कर देखा, वो औरत अब बेड के पास खड़ी थी, मगर उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखों की जगह खाली काली